स्कूल में हरियर काका हुआ है कि नहीं? नहीं सर, बड़े भाई साहब सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ है, काफी पीछे आप लोग आओगे ना। हाँ शुरू ही एक हुआ था, बट मैंने से पेपर तक ही था। हम लोग एक चैप्टर बाकी। चलो आदित्य, इतना समझ में आ गया था अभी इसके पहले का? हाँ मैम। ठीक है, अनिका नहीं आई अभी, इसको लग रहा होगा सब पढ़ा हुआ है तो क्या। चलो यहाँ पर मीराबाई ने क्या बोला था? श्याम माने चाकर राखो जी। चाकर का मतलब पता है ना आदित्य? मैम रिपीट कर रहे हो? हाँ, चाकर। श्याम माने चाकर राखो जी। चाकर का नौकर। हाँ नौकर, चाकर, नौकर चाकर लोग ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो चाकर राखो जी, गिरधारी लाला भ्याने भ्याने मतलब मुझे, चाकर राखो जी। चाकर रंगसु बाग लगासु, नितुक दर्शन पासु, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासु। चाकर रहूंगी तो बाग लगाऊंगी और नितुट कर आपके दर्शन प्राप्त करूंगी, पाऊंगी। पासु मतलब पाऊंगी। वृंदावनरी कुंज, वृंदावनरी मतलब वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद लीला गासु, गोविंद की लीला गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पासु, सुमरण पासु खर्ची। चाकरी जो करूंगी उसके बदले में क्या पाऊंगी? दर्शन पाऊंगी। और सुमरण जो आपका स्मरण करूंगी वो मुझे खर्ची के रूप में प्राप्त होगा। भाव भक्ति जो आपकी भाव भक्ति करूंगी वो मुझे जागीरी के रूप में मिलेगी। तीनों बातें सरसी, तीनों बातें मुझे आसानी से मिल जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ सेकेंड वाला भी क्लियर ना? थर्ड लाइन देखिए, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। अभी क्या है, मीरा ने तीसरे पद में, दूसरे ही पद में थर्ड है, सेकंड है ये, उन्होंने क्या बोला है कि मोर मुकुट पीतांबर। मोर मुकुट, मुकुट मतलब मुकुट है। यहाँ पर श्री कृष्ण का मुकुट देखा है आप लोगों ने? उसमें क्या लगा रहता है? मोर पंख लगा रहता है। और किस कलर का कपड़ा पहनते हैं वो? येलो कलर का। तो वही यहाँ पर पीतांबर, पीतांबर मतलब दो शब्दों से आपको समास पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये शब्द आएगा पीतांबर। पीत है जो अंबर, अर्थात पीला अंबर, पीला कपड़ा। ठीक है, अंबर का मतलब कपड़ा होता है। अंबर मतलब आसमान भी होता है, अंबर मतलब कपड़ा भी होता है। तो यहाँ पर पीतांबर मतलब पीला वस्त्र। मोर मुकुट पीतांबर सो है गल वैजंती माला। मीराबाई क्या कहती है कि श्री कृष्ण के मुकुट में पंख और मोर पंख और शरीर में पीतांबर पीले रंग का वस्त्र और उनके गले में वैजंती की माला शोभायमान है, सुंदर लगता है। यहाँ पर वैजंती जानते हैं क्या होता है? वैजंती माला, वैजंती क्या है? वैजंती जानते हो आदित्य? नहीं मैम। अनिका, मैंने क्या बताया था वैजंती का मतलब याद है आपको? अनिका, वैजंती का मतलब पता है बेटा? वैजंती माला। तो वैजंती क्या है आपको पता है? नहीं, ओके। वैजंती एक फूल है, जंगली फूल उसको बोल सकते हैं। वो तालाब के किनारे ऐसा एक लगा दो तो फैलते फैलते फैल जाता है पूरा। और उसका जो सीड होता है, जो उसका बीज होता है, उसकी माला बनती है। तो श्री कृष्ण वही पहनते थे। वही यहाँ पर है कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। गले में वैजंती की माला शोभायमान लगती है, सुंदर लगती है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखो बारी। ऊंचा ऊंचा जो महल बना हुआ है उसके बीच बीच में क्या रखूंगी? बारी। बारी मतलब फुलवारी। समझ में आया? हाँ, एक सेकंड बेटा, मैंने एक लाइन छोड़ दिया है। मोर ये वाला हो गया। वृंदावन में धेनु चरामे मोहन मुरली वाला। धेनु का मतलब क्या होता है? गाय। गाय। धेनु मतलब गाय, चरावे मतलब यस। जब उसको लेकर जाते थे श्री कृष्ण ना वो हरी घास को खिलाने के लिए, तो उसी को चराना बोलते हैं। कि वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में श्री कृष्ण क्या करते हैं? गायों को चराते हैं। मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला भी कृष्ण का नाम है। मोहन मुरली वाले जो है श्री कृष्ण, वो वृंदावन में गायों को चराते हैं।
ऊंचा ऊंचा महल बनावा बीच बीच राखूं बारी, ऊंचा ऊंचा महल बनाकर उसके बीच बीच में मैं बारी रखूंगी। जो ऊंचा ऊंचा महल बना है उसके बीच बीच में मैं बारी यानी फुलवारी बाग लगाऊंगी। बीच बीच राखूं बारी, बारी मतलब फुलवारी। सांवरियारा दर्शन पासु पहन कुसुम्बी साड़ी, सांवरिया किसके लिए? कृष्ण के लिए। सांवरियारा, सांवरिया का दर्शन, दर्शन मतलब दर्शन पाऊंगी। सांवरिया मतलब कृष्ण के लिए, सांवले रंग के है ना, इसलिए उनको सांवरिया बोला गया। सांवरियारा दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी, सांवर कुसुम्बी मतलब लाल रंग की, कुसुम्बी मतलब लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं श्री कृष्ण के दर्शन पाऊंगी, प्राप्त करूंगी। समझा यहाँ तक? सांवरियारा दर्शन पासु पहन कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी मतलब लाल रंग की साड़ी, उनके दर्शन प्राप्त करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर निवड़ो घड़ो अधीरा। मीराबाई क्या कहती हैं कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, हे प्रभु हे श्री कृष्ण मुझे आप आधी रात में दर्शन दीजो, देना। कहाँ पर? जमुना जीरे तीरा, ये जमुना जी के किनारे आप मुझे आधी रात में दर्शन देना। जमुना जी कहाँ है? किधर है? वृंदावन में है ना। वृंदावन में, मथुरा वृंदावन में क्या है? वही है ना, यमुना। और गंगा जी कहाँ है? गंगा जी कहाँ है? नॉर्थ में। नॉर्थ में किधर से निकलती हैं और कहाँ कहाँ आती हैं? कुछ आइडिया है? एसएसटी में पढ़ते हो आप लोग? और ऊपर से अलकनंदा है ना, गंगोत्री यमुनोत्री सुना है? वहां से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, उधर से होते हुए अलकनंदा से होते हुए फिर हरिद्वार में आती हैं, हरिद्वार से फिर वो कानपुर, कानपुर से फिर इलाहाबाद, प्रयागराज का नाम सुना है, फिर वहां से वो बनारस जाती है। ऐसा मतलब बीच बीच का रूट है उनका। ये मेन प्लेसेस जो है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से गंगा जी उधर है, यमुना इधर आपके दिल्ली के साइड में है। पहन कुसुम्बी साड़ी, एक मिनट। आधी रात प्रभु दर्शन दीजा जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर निवड़ो घड़ो अधीरा। मीराबाई क्या कहती है कि हे गिरधर नागर आप मुझे दर्शन देना आधी रात में। कहाँ पर? यमुना जी के किनारे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हे गिरधर नागर मीरा के, यानी यहाँ पर क्या है? हिवड़ो, हिवड़ो मतलब हमारे हृदय के दुख को दूर करो, हरो मतलब दूर करो, हिवड़ो घड़ो अधीरा हमारे हृदय की व्याकुलता को दूर करो। ठीक है, ये थोड़ा आप लोगों के साथी से डिफिकल्ट था, इसलिए इसका अर्थ बुक की भाषा में सरल शब्दों में कैसा है वो एक बार आप लोग सुन लो। ठीक है, तो ये इजी लगा। इजी लगा? इससे ज्यादा? वाह, अपना अपना। इसके वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर वर्ड की मीनिंग समझ आ जाए तो इजी है। मीरा के पद हर साल ही होता है ना, तो थोड़ा सा आइडिया। हाँ, थोड़ा सा आइडिया लगता है। ठीक है, इसका वो सुन लो अर्थ एक बार। पहले पद का क्या है? मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण से कहती हैं, हे भगवान आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा हरे, आप ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचा, आपने ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई थी जब दुशासन ने उसका चीर हरण करने का प्रयास किया था, तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। दासी मीरा कहती है, हे गिरधरलाल आप मेरी पीड़ा भी हरो, पीड़ा मतलब दुख, मुझे भी भव बंधनों से छुटकारा दो। ठीक है, पहला वाला समझ में आया? आदित्य? ठीक है, सेकंड वाला देखो। मीरा अपने आराध्य कृष्ण से कहती है, हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लो, हे गिरधारी लाल तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो, मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहूंगी और तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें तुम विहार कर सको। विहार करना मतलब क्या होता है? विहार मतलब क्या होता है?
बिहार और स्टेट वाली बात नहीं हो रही है, बिहार स्टेट की नहीं, बिहार का मीनिंग क्या होता है? नौका विहार सुना है? नहीं सुना? नौका मतलब पता है? नाव विहार, नौका विहार मतलब नदी में या समुद्र में नाव में बैठकर घूमना। तो विहार मतलब घूमने के लिए, जब आप बाग में घूमने के लिए आओगे, विहार मतलब घूमना। जिसमें तुम विहार कर सको, इसी बहाने मैं रोज सुबह तुम्हारे दर्शन कर सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंजों में और गलियों में कृष्ण की लीला के गाने गाऊंगी। इस सेवा के बदले मुझे प्रभु दर्शन का अवसर मिलेगा। नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त होगा, भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी। क्लियर? अनिका, आदित्य, समझा बेटा? हाँ मैम। थर्ड वाला एंड लास्ट वाला, थर्ड मतलब सेकंड का है ये। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई मीरा कहती हैं, मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है। सुशोभित है मतलब सुंदर लग रहा है। तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं, गले में वनफूलों की माला शोभायमान है। मेरा वह मोहन वृंदावन में गायें चराता है और मधुर मुरली बजाता है। मुरली मतलब बांसुरी, मधुर मतलब मीठी, है ना? वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। मैं उस महल के आंगन के बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सामने प्रभु के दर्शन पाऊंगी। ठीक है। मीरा प्रभु से निवेदन करती है, हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देने आना। हे गिरधर, हे चतुर नटखट कृष्ण, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। तुम आकर मुझे दर्शन अवश्य देना। क्लियर? तीनों समझ में आ गया आपको? क्यों? हाँ मैम। चलो इसका भी वर्ड मीनिंग, इसकी भी वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर थोड़ा मैं कराऊंगी। इसमें ज्यादा नहीं करना, इसके क्वेश्चन आंसर ज्यादा नहीं है, जो थोड़ा बहुत है मैं एक तो कराकर फिर उसको भी होमवर्क में दे दूंगी। ठीक है। सारे वर्ड मीनिंग अच्छा बुक में से नहीं करने, आप लोगों से मैं वर्ड मीनिंग पूछूंगी, जो नहीं आएगा वही मैं लिखाऊंगी, सारी वर्ड मीनिंग नहीं लिखाऊंगी। ठीक है। यहाँ पर हरि मतलब किससे है? कृष्ण से है, ईश्वर से है। हरो मतलब बाधा। हम्म, बाधा। नहीं बेटा, हरो मतलब मिटा दो, ऐसा। दूर दूर कर कर दो। यस, शब्दार्थ। हरो दूर कर, हरो दूर कर। धीर, हरो जनरी धीर, धीर मतलब पीड़ा। बढ़ायो, बढ़ायो, बढ़ायो मतलब बढ़ायो, बढ़ायो मतलब बढ़ायो। फिर है चीर का मतलब पता है? चीर कपड़ा, वस्त्र, कपड़ा, उसको लिखाने की जरूरत नहीं है। भगत किसके लिए लिखा है? भगत, भगत का मतलब क्या है आदित्य आप बताओ? भगत, भगत कारण रूप नरहरि। भगत का मतलब भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। सेकंड थर्ड लाइन होगी, थर्ड ऊपर की आती है ना। भगत कारण, भगत का मतलब भक्त, भगत मतलब भक्त, भक्त। धर्यो, धर्यो मतलब धारण
इसका मतलब धारण किया। बूढ़तो, बूढ़तो मतलब डूबते हुए, बूढ़तो। डूबता हुआ, बूढ़तो मतलब डूबता हुआ। गजराज का अर्थ तो पता है ना, हाथी। राख्यो मतलब रक्षा की। रक्षा की। नारी, नारी, मतलब मेरी, मेरी या हमारी। नारी। चाकर का मतलब तो पता ही है, नौकर। रहस्य मतलब रहूंगी, रहस्य। नवासी। नित का मतलब पता है, नित। नित का मतलब क्या होता है? अनिका आपने लिखा था क्या इससे पहले? अनिका, नहीं मैम, इसकी वर्ड मीनिंग नहीं लिखा है आपने? नहीं मैम। ठीक है, तो आप भी लिखो। लिख रहे हो ना? हाँ मैम। ओके। रोज, प्रतिदिन। वृंदावन, वृंदावन हो गई है री की, री का की। वृंदावन री मतलब वृंदावन की। कुंज गली में, कुंज मतलब पत्तों की गली, कुटिया, गोविंद लीला। बासियों मतलब गाँव की। कहीं लिखा है क्या? नहीं। बासी। सुमरण मतलब स्मरण, सुमरण, स्मरण।
इधर का हो गया सबका? आप लोगों का हो गया बेटा ये? हाँ मैम। अनिका आपका भी? मैम वो नीचे का एक रह गया है। अच्छा ये सेकंड लाइन तरफ का? वो लास्ट वाला फर्स्ट लाइन का। ठीक है बेटा, कोई नहीं, उसको लिखवा रहा हूँ। सरसी, सरसी मतलब पूरी हुई, सरसी पूरी हुई। पीतांबर का मतलब सबको पता है ना? हाँ, क्या? पीला अंबर, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, पीला कपड़ा, दिखाने की जरूरत नहीं है। शोभे मतलब सुशोभित है, शोभे, सुशोभित, सुशोभित, शोभित मतलब बहुत सुंदर लगना, हाँ सुशोभित है। फिर है गल मतलब गले में, वैजंती मतलब वनफूलों से बनी माला, धेनु मतलब गाय, बढ़ाऊं, बढ़ाऊं, बढ़ाऊं मतलब बनाऊं, बनाऊं, सावरिया दर्शन बाहर, कुसुमी मतलब लाल रंग, बाहर कुसुमी, बाहर कुसुमी, लाल। नीचे, 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 तीरा, तीरा मतलब किनारे, किनारे, नागर मतलब चतुर, नागर चतुर, नागर चतुर, ठीक है, क्या हो गया था? इस साइड का हो गया सबका? आप लोगों का इस साइड का हो गया? अनिका एंड आदित्य, इस साइड का हुआ बेटा? हाँ मैम। ओके, इधर का भी कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा ही करेंगे, उसके बाद फिर और है शब्द नहीं नहीं और नहीं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर में थोड़ा मैं कराऊंगी, उसके बाद आपको होमवर्क में दिया जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने के मूड में है, क्या वो अप्लाई हो गया ये संचयन का? तो हम लोग आज से शुरुआत कर देंगे संचयन की, उसके बाद संचयन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग ग्रामर शुरू करेंगे। ओके ओके मैम। चलो ये कंप्लीट हो जाए फिर बताइए, आप लोग क्वेश्चन आंसर कराऊं एक दो? हो गया बेटा सबको? आप लोगों का हो जाए तो बताओ बेटा।
आदित्य कंप्लीट? मैम लास्ट पे हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अनिका हो जाएगा तो आप लोग बोलो बेटा। आज ज्यादा लिखा ना? चलो इसके बाद थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं, एक या दो क्वेश्चन लिखाने के बाद होमवर्क में ले लीजिए और आपका 1 वीक का टाइम रहता है तो कर लेना। हो गया मैम। हो गया? अनिका आपका भी? अनिका? हाँ मैम। ओके चलो लिखिए प्रश्नोत्तर। और कोई भी चीज शुरू करने से बेटा, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले डेट डाला है सबने? डेट, चैप्टर नेम, ताकि पता चले कि कौन सा चैप्टर है, क्या है। प्रश्नोत्तर। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सोदाहरण सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सोदाहरण, सोदाहरण का मतलब, सोदाहरण सिद्ध कीजिए मतलब बताइए। आगे एग्जाम में तो कैसे समझोगे? मैम ऐसा देखने से लग रहा है कि इसमें स्पष्ट करो कि क्या कमेंट करो इसको। सोदाहरण का मतलब उदाहरण सही, ठीक है? एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल। अच्छा कोई चीज क्वेश्चन आता है तो होता है ना एग्जाम्पल के साथ इसको बताओ, हाँ, तो 3 एग्जांपल्स है ना? 3 एग्जाम्पल्स। हाँ, सो उदाहरण मतलब उदाहरण के साथ। क्वेश्चन हो जाए तो बताइए, आंसर मैं डिक्टेट करूंगी, आप लोग लिखो। ये आपके टेक्स्ट में नहीं है, वॉल्यूम में नहीं होगी शायद। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, यहाँ तक पूरा। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, पूर्ण विराम। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, पूर्ण विराम। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, पूर्ण विराम। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। अनिका क्या हुआ, नींद आ रही है क्या बेटा? अनिका? नहीं मैम। ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या अभी तक? अब तो लंच टाइम हो रहा है। इतने डल से क्यों लग रहे हो? नहीं मैम किया है अभी तो। ये सब खा पी के बैठा करो, एनर्जेटिक रहोगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा, है ना? ठीक हाँ है मैम। चलो, हाँ लिखो। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, पूर्ण विराम। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उसे वस्त्र प्रदान किए। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उसे वस्त्र प्रदान किए, पूर्ण विराम। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उसे वस्त्र प्रदान किए, पूर्ण विराम। उसका चीरहरण भरी सभा में, उसका चीरहरण भरी सभा में होने से बचा लिया। उसका चीरहरण भरी सभा में होने से बचा लिया। उसका चीरहरण भरी सभा में होने से बचा लिया। हम इसको हम वैसे पॉइंट पर लिख सकते हैं या फिर ऐसे? नहीं, अभी मैं वो बताती हूँ, पहले इसको ऐसा लिखो, पैराग्राफ टाइप में लिखो, ठीक है? होने से बचा लिया, पूर्ण विराम। भगवान विष्णु ने, होने से बचा लिया, पूर्ण विराम। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, भगवान विष्णु ने
अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, प्रहलाद लिखेंगे सब ऐसा, प्रहलाद, प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। नरसिंह दो शब्दों से मिलकर बना है, नर, नर मतलब इंसान, सिंह मतलब शेर, नरसिंह, ठीक है। नरसिंह का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया तथा हिरण्यकश्यप, ऐसे लिखेंगे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला। हिरण्यकश्यप का नरसिंह का रूप धारण किया तथा हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला, पूर्ण विराम। हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला, पूर्ण विराम। इसी भांति उन्होंने डूबते हुए, इसी भांति उन्होंने डूबते हुए हाथी के, किसी का छूट तो नहीं रहा है? अगर छूट रहा हो बेटा तो पूछना, मैं बता दूंगी फिर से। इसी भांति उन्होंने, भांति का मतलब प्रकार होता है, हाँ, इसी भांति उन्होंने डूबते हुए हाथी के मुख से हरि नाम सुनकर, डूबते हुए हाथी के मुख से हरि नाम सुनकर उसे, हरि नाम सुनकर उसे मगरमच्छ के मुंह से बचा लिया। हरि नाम सुनकर उसे मगरमच्छ के, मगरमच्छ लिख लेंगे ना, मगरमच्छ मैम के, कैन यू रिपीट इट? हाँ यस बेटा, मैं फिर से देखो यहाँ से बोल रही हूँ। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया, नरसिंह का रूप धारण किया तथा हिरण्यकश्यप का, नरसिंह का रूप धारण किया तथा हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला, तथा हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला, पूर्ण विराम। तथा हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला, पूर्ण विराम। इसी भांति उन्होंने डूबते हुए हाथी के, इसी भांति उन्होंने डूबते हुए हाथी के मुंह से, इसी भांति उन्होंने डूबते हुए हाथी के मुख से हरि नाम सुनकर उसे, डूबते हुए हाथी के मुख से हरि नाम सुनकर उसे मगरमच्छ के मुंह से बचा लिया। हरि नाम सुनकर उसे मगरमच्छ के मुंह से बचा लिया, पूर्ण विराम। मगरमच्छ के मुंह से बचा लिया, पूर्ण विराम। ठीक है। अब इसमें बेटा जो आप पूछ रहे थे मैं वो बता रही हूँ कि जैसा क्वेश्चन, जैसा पूरे बुक में सब वही सब दिया है, क्वेश्चन उसमें अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो कैसा क्वेश्चन पूछा गया उस तरह का आपको आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक, अभी इसमें क्या था कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए या सिद्ध कीजिए जो भी है। ठीक, तो आपको सारे एग्जांपल्स पैराग्राफ में ही लिखने हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा पूछा जाता है कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है, ठीक है, तो उसमें आपको 3 बार में वो बताना रहेगा कि कौन कौन से कितने बार उन्होंने किस तरह से पीड़ा हरने की बात की, तो वो पॉइंट्स में आएंगे। 1-2 बच्चों ने बोला कि मेरी मैम ने बोला है कि वो पैराग्राफ में ही आना चाहिए। अगर आपकी मैम स्कूल की बोलती है कि पैराग्राफ में लिखो कुछ भी है तो आप पैराग्राफ में लिखो, अदरवाइज आपका ये वाला जो आएगा कि पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है वो आपका पॉइंट्स में ही आएगा। ठीक है, चलो ये वाला भी कर लो आप लोग। तो बेसिकली इसमें 3 पॉइंट्स हैं। हाँ, इसमें 3 पॉइंट्स आएंगे, 3 पॉइंट्स में अलग अलग आएंगे, ऐसा ये
हाँ, वो उन्होंने कैसे बोला था, अपना जन बोला था ना, कृष्ण को बोला कि मैं आपकी हूँ, जैसा आपने सबका दुख दूर किया मेरा दुख दूर करो। एक शब्द और बोला था, हरो म्यारी भीड़, मेरी बाधा दूर करो। आंसर लिखो ये वाला, तो अभी क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, पहले पद में मीरा ने हरि से, पहले पद में मीरा ने हरि से, अपनी पीड़ा हरने की, अपनी पीड़ा किस प्रकार की, ये तरह वाला क्वेश्चन बेटा कई बार एग्जाम में आया है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ के और समझ के लिखना। इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। पहले पद में मीरा ने, क्वेश्चन हो गया सबका? हाँ मैम। ओके, आंसर लिखिए। पहले पद में मीरा ने हरि से, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा दूर करवाने के लिए, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा दूर करवाने के लिए 3 उपाय किए हैं। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा दूर करवाने के लिए 3 उपाय किए हैं। 3 उपाय किए हैं। डैश किए हैं। डैश। नंबर 1, स्वयं को, नंबर 1 स्वयं लिख लेंगे। स्व या के ऊपर डॉट, इसको स्वयं पढ़ते हैं। स्वयं को हरि का डैश अपना जन कहा है। अपना जन कहा है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अपना जन कहा है, कॉमा अपना जन कहा मतलब बोला था ना? फिर से बोले ना। हाँ बेटा, एक सेकंड में बता। स्वयं को हरि का डैश अपना जन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, कहा है। अपना जन मतलब उनको अपना बताया ना, कि आप हरो, सेवक की भीड़ हरो, जन मतलब सेवक की, कि अपना जन, मैं आपकी सेवक हूँ, मेरी पीड़ा मेरा दूर करो, है ना? हाँ, अपना जन कहा है, कॉमा जिससे हरि उसे, अपना जन कहा है, कॉमा जिससे हरि उसे अपना समझकर, जिससे हरि उसे अपना समझकर कृपा करे, जिससे हरि उसे अपना समझकर कृपा करे। हरि में छोटी की मात्रा, जिससे हरि उसे अपना समझकर कृपा करे, पूर्ण विराम। हो गया। सेकंड वाला, हरि से अपना उद्धार। नंबर 2, हरि से अपना उद्धार करने की, हरि से अपना उद्धार करने की गुहार लगाई है। हरि से अपना उद्धार करने की गुहार लगाई है। गुहार, ग में की मात्रा, गुहार। गुहार मतलब चिल्लाना, बचाओ 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 बोलते हैं ना लोग, तो वो गुहार बोला जाता है। यानी वो कृष्ण को बार बार बोलती कि ऐसा करो वैसा करो, इसीलिए वो गुहार बोला जाता है। हरि से अपना उद्धार करने की गुहार लगाई है। हरो मारी भीड़, हरो मारी भीड़। ओके, हरो मारी भीड़, पूर्ण विराम।
गुहार लगाई है डैश हरोमारी भीड़। नंबर तीसरा, सेकंड हो गया, गुहार लगाई है हाँ मैम। एस हरोमारी भीड़ पूर्ण विराम। नंबर तीसरा, हरि को उसके, नंबर 3 हरि को उसके रक्षक रूप की, हरि को उसके रक्षक, रक्षक कैसे लिखेंगे, रक्षक ऐसे अवादा का मत लिखते हैं बेटा, इसको रक्षक पढ़ते हैं, है ना, जैसे कक्षा। हाँ, रक्षक रूप की, रक्षक के बीच में डैश रूप, रक्षक रूप की याद दिलाई है पूर्ण विराम, याद दिलाई है पूर्ण विराम। कभी उन्होंने रक्षक रूप की याद दिलाई है पूर्ण विराम। कभी उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी, कभी उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी पूर्ण विराम। कभी उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी पूर्ण विराम। भक्त प्रहलाद की, कभी उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी पूर्ण विराम। भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, भक्त प्रहलाद, प्रहलाद लिखा था ना बेटा, लिखा था। हाँ, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और डूबते हुए, भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और डूबते हुए गजराज को बचाया था, और डूबते हुए गजराज को बचाया था, और डूबते हुए गजराज को बचाया था पूर्ण विराम। इसलिए वे मीरा का भी, इसलिए वे मीरा का भी उद्धार करें, इसलिए वे मीरा का भी उद्धार करें। हो गया, इसलिए वे मीरा का भी उद्धार करें। हम बहुत ही वे, इसलिए वे, इसलिए वे बेटा क्यों, क्योंकि कृष्ण को मतलब अपने से बड़ों को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना, रेस्पेक्ट में भी वो बहुवचन टाइप का यूज करते हैं शब्द ना। ठीक है, अभी आपके पास जो वॉल्यूम है उसमें से छोटे छोटे मैं 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ, छोटे ही छोटे हैं। 3 आपको उसमें से मिले, 3 नहीं 4 उसमें से मिले ना, साथी से 4 मिले हैं। हाँ, और इसमें से 3, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से ये सब छोटे ही छोटे हैं। इसमें दूसरा, तीसरा और 5वां ये तो आपको करने ही, बाकी के आपको पढ़ने रहेंगे। ओके, वॉल्यूम निकालिए आप लोग, ये दूसरा तीसरा 5वां, सेकंड थर्ड फिफ्थ। मैम वॉल्यूम नहीं है तो टेक्स्ट बुक में से कौन सा है? हाँ, आपके पास वो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, अभी आप उसको आंसर कर पाओगे क्या? मैम कौन सा वाला? फिर मैं लिखाऊं क्या? सेकंड, दूसरे पद में मीरा श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, हो जाएगा? लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं लिखा, मैं देख लूं। चलो मैं लिखाती हूँ, छोटे छोटे हैं, चलो लिख लो। हम लिख लेंगे, लिख लोगे? अभी हाथ दर्द होने लगा। लिख लेंगे हाँ, मैम, लिख लेंगे। घर में लिख लोगे ना, होमवर्क दे दो। हम बाहर का तो कर पड़ा है। अब वो 5वां नहीं बेटा, फिफ्थ वाला वे कृष्ण के। हाँ, तो वो अच्छा वो ये है ना, मतलब चौथा वाला नहीं, चौथा पढ़ के रखो, उसको समझ के रखो। ओके, हाँ, समझ के रखिए। ठीक है। मैंने छोटे बड़ा पढ़ना है लेकिन समझ के रखना है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, बहुत आसान है ना। और फिर है फिफ्थ वाला, वे कृष्ण, श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है, क्या करना चाहती हैं, चाकर बनना चाहती हैं, बाग लगाना चाहती हैं, उनके सुमरन करना चाहती हैं गली में घूम घूम कर, है ना, लीला गुणगान करना चाहती है। छोटा सा तो है, हो जाएगा ना। आदित्य, अनिका, हाँ मैम। मैम। ओके, ये आपके उसके 4 क्वेश्चन साथी के और 3 क्वेश्चन इसके, टोटल 7 है। आप लोगों को 1 वीक का टाइम मिलता है, 1 हफ्ते का टाइम मिलता है, 7 दिन में 7 क्वेश्चन, 1 दिन में 1 करोगे तो भी हो जाएगा। फिलहाल इतना बड़ा नहीं है कि 1 दिन में 1 करो, 1 दिन में 7 हो सकता है, 1 घंटे में
ऐसे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा? संचयन का। संचयन है आप लोगों के पास बुक? हाँ मैम। आप लोग तो घर में हो, ढूंढ लो जरा सा, इधर उधर जहाँ कहीं हो, नहीं तो पास में है तो पास में ले लो। हरियर काका किसी के स्कूल में हुआ है आप लोगों में से? हाँ मैम। मेरे। आदित्य आपके हुआ है, अनिका के तो हुआ है, हाँ मैम। आपके भी हुआ है? हाँ मैम। क्या समझ में आया हरियर काका के बारे में? हाँ मैं पिछली क्लास बताया था आपको। अच्छा हाँ, बताए तो थे। ओके ओके, हाँ वही हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, हम ही लोग थे तो ज्यादा पढ़ाई नहीं, बाकी लोग को छूट जाता ना, इसलिए हम। ठीक है, हरियर काका के बारे में इस कहानी में बताया गया है, इसीलिए इस पाठ का शीर्षक क्या रखा गया है? हरियर काका। जैसा कि आपको पता है ना कि किसी पाठ का शीर्षक कैसे रखते हैं, उस कहानी में जिसके विषय में ज्यादा बताया गया होता है वही उस पाठ का शीर्षक होता है। तो इस पाठ में किसके बारे में ज्यादा बताया गया है? हरियर काका के बारे में। लेखक ने हरियर काका के बारे में बताया कि हरियर काका से उनकी दोस्ती कैसे हुई, उनका हरियर काका के साथ संबंध कैसा है, और अभी जो प्रेजेंट टाइम में हरियर काका की स्थिति है वो क्यों हुई। ठीक है अनिका, हरियर काका याद आ रहे हैं? क्या पढ़ा था, याद आ रहा है? हाँ मैम। ओके, तो उसमें हरियर काका के बारे में है कि जैसा कि उनकी फैमिली में कोई नहीं था, फैमिली मतलब फैमिली थी लेकिन उनकी अपनी, जैसे उनकी वाइफ और उनके बच्चे नहीं थे, और ऐसी स्थिति में वो अपने भाइयों के साथ रहते थे, संयुक्त परिवार था उनका। और जब हरियर काका को क्या लगा कि मतलब मेरा ये भाई का परिवार है तो ये मेरा ही परिवार है, ऐसा सोचकर वो अपनी पूरी जायदाद यानी अपना पूरा खेत उन लोगों को दे देते हैं। खेत का मतलब ये लोग क्या करते थे, कृषि ही करते थे ना, खेती करते थे। पहले के समय में क्या जॉब लोग कम करते थे ना, खेती ज्यादा लोग करते थे। पहले के लोग क्या करते थे, ज्यादा खेती करते थे ना, किसान हुआ करते थे, खेती करते थे, उसी में जो पैदा होता था वही खाते थे, उसी में से बेच करके अपना पैसा भी कलेक्ट करते थे, ऐसा सब होता था ना। तो अभी क्या है, बाद में वो चीज नहीं रही, अभी तो लोग जॉब के लिए बाहर पढ़ने लिखने लगे, बाहर जाने लगे, ऐसा हो गया। उनके 4 भाई, हरियर काका कितने भाई थे? 4 भाई थे, उसमें से हरियर काका दूसरे नंबर पर थे, और उनके भाई की जो फैमिली थी उनको वो अपना मानते थे, साथ में रहते थे। अब जब साथ में रहते थे तो उनके भाई लोग क्या करते थे, अपनी पत्नियों को बोलते थे कि हरियर काका का ध्यान रखना, उनको ढंग से खिलाना पिलाना, ऐसा वो लोग बोलते थे। सबसे पहले सेकंड नंबर, और वो लोग हाँ कर दी, थोड़े दिन तो लोगों ने ध्यान भी रखा, उसके बाद वो लोग अपने में मस्त रहने लगी, सिर्फ अपने अपने हस्बैंड यानी अपने अपने पति का ध्यान देती थी, बाकी जो है हरियर काका को रूखा सूखा खाने को देती थी। एक बार ऐसा होता है कि हरियर काका बीमार रहते हैं, कोई उनके पास जाता नहीं, हरियर काका अपनी जरूरतें खुद पूरी करते हैं। और जब कोई बीमार होता है तो क्या होता है, उसको क्या गुस्सा आती है ज्यादा ना, इंसान जब वीक हो जाता है तो चिड़चिड़ाहट हो जाती है ना, गुस्सा आने लगती है। और ऐसे समय में हरियर काका के पास कोई ना था, वो अपनी जरूरतें खुद पूरी करते थे। एक दिन क्या होता है कि उनके फैमिली में उनका एक भतीजा मीन्स भाई का बेटा जो है वो पढ़ लिख कर क्या हो गया था, क्लर्क बन गया था, और उसके दोस्त को आना था, उसका दोस्त आने वाला था। दोस्त पहले समय में क्या था, अभी जैसा हम लोग क्या करते हैं, डेली अच्छा अच्छा खाते हैं, जब भी जो बनाया घर में बनाया, बाहर से ऑर्डर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि डेली ऐसा ही कुछ बनता था, लेकिन जब कोई गेस्ट आता था तो अच्छा अच्छा खाना बनता था, उन लोगों को इंतजार रहता था कि कोई रिलेटिव आए तो हम लोगों को अच्छा खाना मिले। तो इस तरह से हरियर काका के भतीजे का दोस्त आने वाला था, तो हरियर काका, अच्छा बीमारी के बाद कोई जब ठीक होता है तो क्या खाने का मन होता है? अच्छा, जो भी जंक फूड खाने को, जंक नहीं खा पाते बीमारी के समय, तीखा चटपटा ऐसा, मतलब हाँ ऐसा सब चीज खाने का मन होता है। तो हरियर काका की तबीयत ठीक हुई थी, तो अभी उनको क्या लगा कि अभी वो आएगा तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनेगा तो मुझे भी मिलेगा। अब उन्होंने ऐसा सब सोच के रखा, और बाद में उल्टा होता कुछ अलग ही है कि सबने खाना खा लिया, सब कुछ हो गया और किसी ने हरियर को पूछा भी नहीं। बाद में वो खुद से जाते हैं तो उनके भाई, छोटे भाई की पत्नी ने क्या किया, उनको सूखा सूखा फिर पकड़ा दिया, इतने में वो गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने थाली पटक दी आंगन में और गुस्सा होकर बाहर निकलते हैं। और ऐसे में
अच्छा, एक चीज, मेन चीज तो रह गई, अगर किसी की फैमिली में कोई नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, और उसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, तो लोग क्या करते? बटरिंग कर, नहीं बटरिंग तो ठीक है, उसकी ज्यादातर सबकी नजर आ जाती है, अपने अपनों की भी और दूसरों की भी। तो ऐसे समय में हरिहर काका के पास एक मेन चीज तो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि हरिहर काका 4 भाई थे, उन चारों के पास 60 बीघे जमीन थी, चारों को मिलाकर। अब चारों के पास 60 बीघे हैं, तो एक भाई के हिस्से में कितना आएगा? 15। 15 बीघे, ठीक है। हाँ 60, हाँ 60 को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। तो इस तरह से हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे जमीन थी। अब उनकी जमीन पर सबकी नजर आ गई थी। वहां पर एक ठाकुर बाड़ी है, ठाकुर बाड़ी के महंत की भी, क्योंकि उनको लगता है कि इनका अपना कोई परिवार तो है नहीं, तो ये जमीन मेरे नाम कर, मतलब ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे। भाइयों को लगता है कि ये जमीन मुझे मिलनी चाहिए, तो वो लोग खूब अच्छे से उनको खाने खिलाने का भी कर रहे हैं। ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। अब चलो, बहुत लंबा चैप्टर है, इतना एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि हम लोग चैप्टर ही रीड कर लेते हैं। स्टार्टिंग में देखिए, पहले क्या होता है, लेखक बताते हैं कि हरिहर काका के घर वो गए थे, तो अभी प्रेजेंट टाइम में उनकी सिचुएशन, उनकी स्थिति कैसी है। अभी स्थिति क्या हो गई कि हरिहर काका किसी से बोलने को तैयार नहीं, वो बोलते नहीं। कोई बहुत, लेखक उनके घर गए, जब बहुत बुलाए तो उन्होंने सिर्फ लेखक की तरफ देख लिया और कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि हरिहर काका बिल्कुल से क्या हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। उनकी जमीन के लिए ठाकुर बाड़ी के लोगों ने भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया, और उनके खुद के अपने भाइयों ने भी बुरा व्यवहार किया, उनको मारने तक, मतलब मारा, धमकाया, सारा कुछ किया। और बेटा, जब कोई दूसरा का दुख देता है, कष्ट देता है, तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है कि अरे जाने दो, तो पराया है, गएगा। लेकिन जब खुद के लोग, इंसान जो हमारे बहुत प्रिय हैं, हमारे क्लोज हैं, अगर ऐसे लोग दुख देते हैं तो क्या होता है? बहुत बुरा लगता है, इंसान अंदर से टूट जाता है। फिर उसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, किससे कहना चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम। हाँ, इस पे फिर विश्वास हट जाता है सबसे। दूसरों का तो छोड़ो, फिर अपनों से भी विश्वास हट जाता है। उसी तरह से लेखक बताते हैं। और इसमें फिर लेखक ने पहले बताया कि हरिहर काका के पास गए तो क्या क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने बताया कि इसके पीछे क्या कारण है, हरिहर काका की इस स्थिति का कारण कौन कौन है। तो पहला तो उन्होंने ठाकुर बाड़ी के बारे में बताया, और दूसरा फिर उन्होंने हरिहर काका की फैमिली के बारे में बताया। ठीक है अनिका, इतना समझ आया? अनिका, इतना हाँ समझ आया? मैम। चलो आगे अब चैप्टर पर ध्यान दीजिए, वो तो समरी की। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। ये कौन है? लेखक है कि मैं अभी अभी लौटा हूँ, कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच, यंत्रणाओं मतलब जिन कष्टों क्लेशों के बीच या यातनाओं के बीच, वैसे यातना का मीनिंग है, यंत्रणा का मीनिंग है यातना, कष्टों के बीच वो जी रहे हैं, के बीच वह घिरे थे, वह और जिस मन स्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मन की स्थिति, मन स्थिति मतलब मन की स्थिति, उनके मन की जो स्थिति है, मतलब उनको क्या, अभी वो बहुत दुखी हो चुके हैं ना, तो वही इन्होंने, लेखक ने क्या बताया कि उस स्थिति में कुछ कहना की जरूरत नहीं होती, आंखें ही बहुत कुछ कह देती है। यानी इंसान को देखकर, कभी कभी क्या होता है, इंसान दुखी होता है ना, और जब दुखी होता है तो वो उसकी आंखों से ही सारा कुछ पता चलता है कि वो किस बात के लिए किस तरह का दुखी है। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। लेखक क्या बता रहा है कि हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे, मतलब बहुत घनिष्ठ तरीके से जुड़ा हूँ, क्लोज हूँ उनका बहुत। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण है। आसक्ति मतलब लगाव के,
उनमें प्रमुख कारण दो है। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। ये कौन बोल रहा है? लेखक। लेखक। बेटा एक आपकी बुक में क्वेश्चन है कि लेखक कथा नायक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध था, तो उसमें यही संबंध था कि वो पहले बचपन में लेखक को हरिहर काका लेखक को घुमाया करते थे, पिता पुत्र जैसा संबंध था, और बड़ा होने पर वही संबंध मित्र के रूप में परिणत हो गया, बदल गया। ठीक है, रहने दो बेटा, वो आपके मैं लिखाऊंगी आंसर, आपकी उसमें क्वेश्चन है, बाद में मैं लिखाती हूँ। ठीक है। और जब मैं सयाना हुआ, सयाना का मतलब एक तो होता है समझदार, एक बड़ा और एक चालाक। सयाना मतलब चालाक भी होता है, समझदार या चालाक, और सयाना मतलब बड़ा भी होता है, तो यहाँ सयाना का मतलब बड़े से है। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। प्रतीक्षा मतलब पता है ना सबको? हाँ, वेट करना, हिंदी में इंतजार। हाँ, प्रतीक्षा का हिंदी का दूसरा शब्द है इंतजार। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे। लेखक और हरिहर काका क्या थे, एकदम जैसा बचपन में पिता पुत्र होते थे वैसे हो गए थे, और वैसे थे, और बाद में बड़े होने पर वो एक मित्र की तरह हो गए थे। और मित्र में कैसे मित्र, एकदम घनिष्ठ मित्र, क्लोज फ्रेंड, कि हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, कुछ भी छिपाते नहीं थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी। यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कोई नाव बीच मझधार, मझधार का मतलब क्या होता है? भव सागर के मध्य में, जैसे कोई नदी या समुद्र के बीच में जब नाव आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मझधार। बीच मझधार मतलब बीच में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हैं, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने की अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। विलीन हो जाना मतलब लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। अभी क्या है, नाव में कोई बैठकर और बीच नदी या बीच समुद्र में होगा तो क्या होगा, वो कितना भी चिल्लाएगा उसकी आवाज किनारे तक नहीं आएगी, लोगों तक नहीं आएगी। तो वही उन्होंने कहा कि ऐसे में ऐसा ही लग रहा है कि जैसे उनकी आवाज वही लहरों में ही विलीन हो जाने की कर क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं। विकल्प मतलब और दूसरा कोई उपाय नहीं, हाँ तरीका उपाय नहीं है। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैन और छटपटाहट बढ़ गई है। हर इंसान को जीने की इच्छा होती है, तो उसी तरह से हरिहर काका को भी जीने की इच्छा तो है, लेकिन जो स्थिति उनकी हुई, उनके भाइयों ने और वो ठाकुर बारी के महंत के लोगों ने महंत ने किया, उसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान, छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति में के बीच हरिहर काका गिर गए हैं। यहाँ तक समझ में आया? हाँ आपको अनिका आदित्य समझ आया बेटा? हाँ अनिका? हाँ मैम। ओके, आगे ध्यान दीजिए। कितने बजे तक करना है? हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ, लेखक क्या बताते हैं, हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वो मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। लेखक क्या बोल रहा है कि हरिहर काका की जो स्थिति है उस स्थिति में मैं होता तो शायद मैं भी गूंगापन मतलब समझते हैं, जो बोल नहीं सकता,
गूंगेपन मतलब गूंगा मतलब जो बोल नहीं सकता, तो मैं भी उस गूंगेपन का शिकार हो गया होता, मतलब मैं भी ना बोल पाता अगर उनकी स्थिति में मैं होता तो। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके बारे में कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ। ठाकुरबाड़ी मतलब है देवस्थान। अभी क्या यहाँ पर ठाकुरबाड़ी किसको कहा गया है, पहले के समय जब ये गांव पूरी तरह से अच्छी तरह से बसा नहीं था, उस समय एक संत वहां पर आए और वो एक मूर्ति लेकर आए थे, उनकी पूजा करते थे मूर्ति की, और गांव वालों को पूजा पाठ के लिए क्या करते थे, इनवाइट प्रेरित करते थे। हाँ, उनको प्रेरित करते थे, उनको उस चीज के बारे में बताते करना चाहिए, मोटिवेट करते थे ना, कन्विंस करते थे कि ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो लोगों ने करना शुरू किया और फिर उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोग मन्नत मानने लगे और मन्नत उनकी जब पूरी होने लगी तो विश्वास बढ़ने लगा और फिर उसके बाद वो बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा, ठाकुरबाड़ी बहुत बड़ी हो गई। तो यही यहाँ पर है कि लेखक बताते हैं कि अब ये सारी उनकी स्थिति कैसे हुई वो सब बताने से पहले मैं ठाकुरबाड़ी के बारे में संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। आबादी मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान है, जो बड़े बड़े जगह होते हैं ना उनको मेन मानते हैं ना, मुख्य स्थान है वो। तो उसी तरह से गांव में 3 प्रमुख स्थान है, कौन कौन से, गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया बेटा? अब इस तक जो है वो ठाकुरबाड़ी के बारे में अच्छे से बताकर और फिर उसके बाद बताएंगे कि हरिहर काका के परिवार के साथ परिवार वालों ने हरिहर काका के साथ क्या किया। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले